यह किसी एक किताब की कॉपी नहीं है, बल्कि यह उन 10 गहरी मानसिक आदतों पर आधारित एक ओरिजिनल मोटिवेशनल समरी है जो आपको अपनी सोच बदलने, पुराने पैटर्न्स तोड़ने और नई पॉसिबिलिटीज खोलने में मदद करेगी। हर चैप्टर एक हैबिट पर आधारित है, एक कहानी, एक इंसाइट और एक एक्शन स्टेप के साथ। इमेजिन करो एक कंप्यूटर जो सालों से स्लो चल रहा है। उसमें वायरस है, पुराने फाइल्स हैं, सिस्टम अपडेट नहीं हुआ है। अब सोचो अगर उसे रीराइट किया जाए नए सॉफ्टवेयर, नई स्पीड, नई क्लैरिटी के साथ। अब उस कंप्यूटर की जगह तुम्हारा माइंड रखो। हमारा दिमाग भी वैसा ही है, पुरानी बिलीव्स, डर, नेगेटिविटी और सीमित सोच से भरा हुआ। लेकिन अच्छी खबर यह है कि माइंड को भी रीराइट किया जा सकता है। आओ जानते हैं वो 10 आदतें जो तुम्हारे माइंड को रीसेट करेंगी, ताकि तुम सिर्फ जिंदा न रहो बल्कि सच में ग्रो करो। चैप्टर 1, हैबिट ऑफ अवेयरनेस। जागरूकता की आदत हर बदलाव की शुरुआत जानने से होती है। एक बार एक आदमी था, रोज ऑफिस जाते वक्त सोचता मेरा दिन खराब होगा, और उसका दिन सच में खराब ही जाता। क्यों? क्योंकि उसका माइंड उसी एनर्जी पर ऑपरेट कर रहा था। एक दिन उसने एक्सपेरिमेंट किया। सुबह मिरर में देखा और बोला, आज मैं ओपन हूं, आज कुछ अच्छा होगा। उस दिन कुछ बड़ा नहीं हुआ, लेकिन वो अच्छा महसूस कर रहा था। धीरे धीरे उसका पैटर्न बदल गया। पहली हैबिट है अवेयरनेस। देखो तुम क्या सोचते हो, क्या महसूस करते हो। माइंड रीराइट वहीं से शुरू होता है जहां अवेयरनेस आती है। चैप्टर 2, हैबिट ऑफ पॉजिटिव सेल्फ टॉक। अपने आप से सही बातें करना। हम दिन में सैकड़ों बार अपने आप से बात करते हैं, लेकिन ज्यादातर बातें नेगेटिव होती हैं। मुझसे नहीं होगा, मैं अनलकी हूं, मैं परफेक्ट नहीं हूं। इमेजिन करो अगर तुम अपने बेस्ट फ्रेंड से ऐसे बात करो तो वो कभी पास रहेगा। तो फिर खुद से ऐसा क्यों? एक लड़की थी नेहा, हर बार एग्जाम से पहले वो नर्वस रहती। फिर एक दिन उसने डिसाइड किया वो खुद से बात बदलेगी। उसने हर दिन कहा, मैं केपेबल हूं, मैं सीख सकती हूं, और सच में उसका परफॉर्मेंस बेहतर होने लगा। माइंड रीराइट करने की दूसरी हैबिट है पॉजिटिव सेल्फ टॉक। जो शब्द तुम अपने माइंड को दोगे वही तुम्हारी रियलिटी बनेंगे। चैप्टर 3, हैबिट ऑफ ग्रैटिट्यूड। आभार की आदत। एक अमीर आदमी रोज दुखी रहता था। एक दिन उसके मेंटर ने कहा, हर सुबह 3 चीजें लिखो जिनके लिए तुम थैंकफुल हो। पहले दिन उसने मुश्किल से लिखा, घर, खाना, परिवार। पर कुछ हफ्तों बाद उसकी थिंकिंग बदलने लगी। अब वो हर छोटी चीज में खुशी ढूंढने लगा। ग्रैटिट्यूड रिवायर्स द ब्रेन। यह तुम्हें स्केर्सिटी से अबंडेंस की तरफ ले जाता है। जब तुम अप्रिशिएट करना शुरू करते हो, तुम्हारा माइंड कंप्लेंट करना छोड़ देता है। चैप्टर 4, हैबिट ऑफ फोकस। ध्यान की आदत। एक तीरंदाज अगर चारों तरफ देखता रहे तो तीर कभी निशाने पर नहीं लगेगा। माइंड भी ऐसा ही है, जितना स्कैटर्ड रहेगा उतना कंफ्यूज्ड रहेगा। एक कहानी है एक पुराने सेंट की। उन्होंने एक शिष्य से कहा, एक काम करो, दिन में सिर्फ 30 मिनट किसी एक चीज पर पूरा ध्यान लगाओ। वो सिंपल लग रहा था, लेकिन मुश्किल था। धीरे धीरे उस शिष्य का माइंड पावरफुल हो गया। हैबिट ऑफ फोकस सिखाती है, एक वक्त में एक चीज पर ध्यान दो। मल्टीटास्किंग तुम्हारे माइंड को रीराइट नहीं करती, उसे एग्जॉस्ट करती है। चैप्टर 5, हैबिट ऑफ रीडिंग एंड लर्निंग। सीखने की आदत। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम कहा करते थे, लर्निंग गिव्स क्रिएटिविटी, क्रिएटिविटी लीड्स टू थिंकिंग, थिंकिंग प्रोवाइड्स नॉलेज, एंड नॉलेज मेक्स यू ग्रेट। हर दिन कुछ नया पढ़ना या सीखना तुम्हारे माइंड में नए कनेक्शंस बनाता है। एक किताब, एक पॉडकास्ट, एक आइडिया, बस इतना ही काफी है तुम्हारे सोचने का तरीका बदलने के लिए। नॉलेज वो फूड है जो माइंड को ग्रो करता है। तो अगली बार फोन स्क्रॉल करने से पहले सोचो, क्या मैं अपने दिमाग को फीड कर रहा हूं या वेस्ट कर रहा हूं। चैप्टर 6, हैबिट ऑफ लेटिंग गो। छोड़ने की आदत। कई बार माइंड रीराइट इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि हम पुरानी चीजें छोड़ नहीं पाते। गुस्सा, गलती या किसी का धोखा। एक बच्चा पत्थर पकड़कर नदी में तैर रहा था। पत्थर धीरे धीरे उसे नीचे खींच रहा था, लेकिन जैसे ही उसने पत्थर छोड़ा वो ऊपर आ गया। हम सब वही बच्चा हैं। जब तक हम पुराना बैगेज पकड़े रहेंगे, हमारा माइंड ऊपर नहीं उठेगा। लेटिंग गो इज नॉट वीकनेस, इट्स फ्रीडम। चैप्टर 7,
हैबिट ऑफ टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी लेने की आदत। मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? यह सवाल माइंड को बंद कर देता है, लेकिन मैं इससे क्या सीख सकता हूँ? यह सवाल माइंड को खोल देता है। सक्सेसफुल लोग एक्सक्यूजेस नहीं ढूंढते, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, क्योंकि जब तुम अपनी लाइफ की जिम्मेदारी लेते हो तभी तुम्हें उसे बदलने की पावर मिलती है। माइंड रीराइट करने का 7वां नियम है स्टॉप ब्लेमिंग, स्टार्ट ओनिंग। चैप्टर 8 हैबिट ऑफ कंसिस्टेंसी, लगातार रहने की आदत। माइंड रीराइट कोई मैजिक नहीं, यह रोज का काम है। कंसिस्टेंसी से ही माइंड में नए न्यूरल पैटर्न्स बनते हैं। एक स्कल्प्टर रोज पत्थर पर चोट करता है, 99 बार कोई फर्क नहीं दिखता, पर 100वीं बार पत्थर टूट जाता है, क्योंकि असली असर हर चोट का मिलकर हुआ था। इसलिए कंसिस्टेंसी बोरिंग लग सकती है, लेकिन यही तुम्हें मास्टर बनाती है। चैप्टर 9 हैबिट ऑफ विजुअलाइजेशन, कल्पना की आदत। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था, इमेजिनेशन इज मोर पावरफुल देन नॉलेज। विजुअलाइजेशन तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करती है। हर दिन 5 मिनट आंखें बंद करके इमेजिन करो कि तुम वो जिंदगी जी रहे हो जो तुम चाहते हो। देखो, महसूस करो, बिलीव करो। माइंड धीरे धीरे उस रियलिटी को अट्रैक्ट करने लगेगा। विजुअलाइजेशन सिर्फ सपना नहीं, यह सबकॉन्शियस को ट्रेनिंग है। चैप्टर 10 हैबिट ऑफ टेकिंग एक्शन, कार्रवाई की आदत। आखिर में सब कुछ एक ही चीज पर आता है, एक्शन। नॉलेज बिना एक्शन के सिर्फ इंफॉर्मेशन है, एक्शन ही थॉट को रियलिटी बनाता है। एक यूथ हर किताब पढ़ता था, हर मोटिवेशनल वीडियो देखता था, पर लाइफ वैसी की वैसी रही। एक दिन उसने कहा, अब बस, आज मैं स्टार्ट करता हूं। उस दिन से उसकी जर्नी शुरू हुई। माइंड रीराइट तब पूरा होता है जब थिंकिंग से डूइंग में एंट्री होती है। एक्शन रीराइट्स योर डेस्टिनी। फाइनल मैसेज, रीराइटिंग योर माइंड, रीराइटिंग योर लाइफ। इन 10 आदतों में कोई मैजिक ट्रिक नहीं है, लेकिन अगर तुम इन्हें हर दिन थोड़े थोड़े इंप्लीमेंट करो तो तुम्हारा माइंड रीराइट होना शुरू हो जाएगा। अवेयरनेस, पॉजिटिव सेल्फ टॉक, ग्रैटिट्यूड, फोकस, लर्निंग, लेटिंग गो, रिस्पॉन्सिबिलिटी, कंसिस्टेंसी, विजुअलाइजेशन, एक्शन। धीरे धीरे तुम्हारा दिमाग पुराने पैटर्न्स छोड़ देगा और एक नया वर्जन बन जाएगा जो फियरलेस है, क्लियर है और अनस्टॉपेबल है। यू डोंट फाइंड योर सेल्फ, यू क्रिएट योर सेल्फ। तो आज से शुरू करो, अपनी सोच को रीराइट करो, क्योंकि जब माइंड बदलता है तो जिंदगी भी रीराइट हो जाती है।